बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार है, बहुत यूनिक है, बहुत हटके है। पकोड़े, दही बड़े और बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब कुछ नया होना चाहिए। तो कुछ नए के लिए मैं लेकर आई हूँ चिकन की रेसिपी। और चिकन जब क्रिस्पी हो, मज़ेदार हो, बहुत ही चटखारेदार हो तो मज़ा आ जाता है। तो उसके लिए करने क्या है, मैंने हाफ़ केजी यहाँ पर चिकन लिए और इसमें इसको डीपली कट लगा लेंगे। इसको धो के मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, ठीक है। और ये मैं इसमें कट लगा रही हूँ बहुत ही डीपली, ताकि जो मसाला है वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए और जब आप चिकन खाएँ तो मज़ा आ जाए। अब इसी तरह से जो भी पीसेस हमारे पास बड़े होंगे सबको हम कट लगा लेंगे। और अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मसालों की बारी। अब सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन लिया है, उसको हाफ़ कट करके इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। लेमन किस लिए यूज़ कर रहे हैं? लेमन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये चिकन को गलाने का काम करता है और प्लस ये कि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें बैलेंस हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और आगे जो है वो भी बताती हूँ मैं आपको। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, ठीक है। धनिया फ्लेवर बहुत अच्छा देता है, इसलिए धनिया का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसमें। तो और जितने मॉइस्चराइज़र है उसको एब्सॉर्ब भी कर लेता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं, जितना आप खाते हैं। और आगे मैं यूज़ करूँगी इसमें तिल। तिल मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया है और इसको मैंने धो लिया था, तो इसलिए मैंने इसको छलनी पे रखा था, उस पे ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है, ठीक है। और अब जो बारी है वो हरे मसालों की है, जिसमें हरी मिर्चें हैं, 2 हरी मिर्चें हैं वो मैंने ऐड कर दी इसमें। और इसी के साथ 2 टीस्पून जो है वो हरा धनिया भी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। ये मसाले सारे इसमें जा चुके हैं। अब इसको मैरिनेट करना है इन्हीं मसालों के साथ। और ये मैंने मसाला मिक्स करना शुरू कर दिया है। अब इसके साथ ही इसमें एक मसाला और रह गया हमारा, वो है गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। और हाफ़ टी स्पून कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल किया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ऐड हो गया है। अब तमाम चीज़ों के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 10 मिनट का रेस्ट देंगे इसको। और फिर उसके बाद मज़ीद में इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो बताती हूँ। ये 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून यानी कि 2 एंड हाफ़ टी स्पून बेसन ऐड किया है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, ठीक है। अब कॉर्नफ्लावर बेसन को मिक्स करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये सब मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये इस तरह से डाल के इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए। और इसके बाद मैं इसको आधा घंटे का रेस्ट दे दूँगी और फिर फ्राई की तरफ आते हैं। फ्राई का प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चिकन बिल्कुल अंदर तक पक जाएंगे, गले भी होंगे, बिल्कुल भी कच्चापन चिकन में नहीं होगा। किस तरह से फ्राई करना है तो मैं आपको बताती हूँ, गाइड करूँगी आपको बिल्कुल। तो मेरे स्टेप को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, तो फिर आपको कंप्लेन नहीं होगी कि मेरे चिकन अंदर तक पके नहीं थे, कच्चे रह गए थे। जिस स्टेप से मैं फ्राई कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपने फ्राई करना है, ठीक है। तेल मैंने यहाँ पर लिया है और उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा गर्म रखा है, क्योंकि फ़र्स्ट स्टेप में हमने करना क्या होता है कि यहाँ पर कि चिकन को गर्म तेल में डाल के उसको फ्राई करेंगे 5 मिनट, ताकि उसका कलर अच्छा सा आ जाए। इस तरह से मैंने डाल दिया और जितनी चिकन आ सकते हैं आपकी पैन में, कढ़ाई में, बस उतना ही डालें, ओवर क्राउडेड बिल्कुल ना करें। ये मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको मैं 5 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और जब तक चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक कर दिया करें और शेयर तो ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरों को भी भला हो जाए।
जो दूसरे देखने वाले हैं उनको भी इस रेसिपी से फ़ायदा पहुँचे। अब देखिए इसी तरह से बाकी जो है उसको भी फ्राई करके मैं तेज़ आंच पे निकाल लूँगी। उसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसकी बारी है, इसका भी जब कलर आ जाएगा तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। ये डाल दिया मैंने चिकन, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार खाने खाते रहें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ हंसी खुशी आबाद रहें और रेसिपीज़ ट्राई करती रहें। ये इस तरह से अब जो नेक्स्ट चिकन है वो भी हमारा जा चुका है इसके अंदर, पैन के अंदर। अब इसको भी इस तरह से है जो फ्राई है, फ्राई का प्रोसीजर है तेज़ आंच में कलर के साथ फ्राई करके बाहर निकालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने। ये यहाँ पर चिकन हमारा कलर आ चुका है वन साइडेड, तो इसको मैं टर्न कर दूँगी। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त, ज़ाहिर जब गरम तेल में डालते हैं तो फ़ौरन से कलर आना शुरू हो जाता है, और जब कलर आ जाएगा तो मैं इसको टर्न कर दूँगी। ये देखिए मैंने टर्न कर दिया है। टर्न करके भी इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, और अब ये कलर बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। इसको मैं बाहर निकालूंगी, जैसे मैंने पहले चिकन को बाहर निकाल लिया था उसी तरह से इसको भी बाहर निकाल लूँगी। अब आगे क्या करना है आपको, आपने ये ज़रूर स्टेप इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस स्टेप को बिल्कुल मिस नहीं करना। ये वाला चिकन बाहर आ रहा है। अब जो मैंने पहले फ्राई की हुई चिकन थी उसको मैं ऐड करूँगी इसमें, और उसको दोबारा स्लो आंच पे फ्राई करूँगी 6 मिनट तक। फिर ये क्या होगा, डीपली जो है ये अंदर से पक जाएंगे और इनका कोई भी रेशा अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। ये हमने निकाल लिया है, और जो मेरे पहले वाली चिकन थी वो अब इसमें मैं ऐड करूँगी। मेरे पास कुछ और चिकन है, मैं उसको भी फ्राई कर रही हूँ। उसको भी फ्राई करने के बाद ये प्रोसीजर रिपीट होगा। जो जो पहले फ्राई हो चुके हैं जितने चिकन, वो सारे दोबारा जाएंगे ऑयल में, और फिर उनको डीपली फ्राई करके हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, ये हमारे पहले फ्राई की हुई चिकन है। अब मैं इन तमाम चिकन को अगेन फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने उसी स्टेप में छोड़ दिया तो चिकन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ चुका है, और ये चिकन जो है हमारा रेडी हो गया है यहाँ पर। अब मैंने इसको दोबारा कितने मिनट फ्राई किया है, 5, एटलीस्ट 5 मिनट दोबारा से फ्राई करेंगे इस तरह। इसकी टोटल जो फ्राई टाइमिंग है वो 10 मिनट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम करेंगे तो फिर चिकन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, फिर आप बाद में कंप्लेन करेंगे देखिए हमारा चिकन तो गला ही नहीं था। तो आपने स्टेप को गौर से देखना होता है, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।